नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद। ये एक डायरी शैली में लिखा हुआ संस्मरण है। तो सांवले सपनों की याद में अपन ने पढ़ा कि जो पक्षी विज्ञानी सालिम अली के बारे में पढ़ा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और कैसे वो जो है अपनी यादों को इस दुनिया में छोड़ गए। वो पक्षी प्रेमी थे। जिस प्रकार से आज अपन वृंदावन को अपने सामने महसूस करते हैं, जो लीलाएं हुई थी वो काफ़ी समय पहले की है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है वहाँ उस वृंदावन को देख के कि सारी जो है लीलाएं अभी अपने सामने हो रही है। उसी प्रकार से सालिम अली आज अपने बीच में नहीं है, फिर भी उनको अपने बीच में महसूस करते हैं। उन जैसा बर्ड वाउचर का अर्थ है पक्षियों की जानकारी के लिए उन पर ध्यान रखने वाला व्यक्ति। बर्ड वाउचर ही कोई हुआ हो, मतलब उनके जैसा कोई ऐसा बर्ड वाउचर पक्षियों के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति शायद ही अभी तक कोई हुआ हो। लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तहमीना जो है उनकी धर्मपत्नी है और वो इस कार्य में उनकी मदद करती है। एक यहाँ पे सालिम अली के बारे में बहुत अच्छी बात बताई गई कि वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं, प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। इस प्रकार से केरल की जो साइलेंट वैली है वो दिन ब दिन बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए जो सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह के सामने जो चित्र प्रस्तुत किया, उससे चौधरी चरण सिंह की आंखों में जो है आंसू आ गए। चौधरी चरण सिंह उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री थे और वो भी जो है मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी की पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉलो ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आ गया डी.एच. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मुझसे
मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए इतना कहना कठिन है। उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो बच्चों, यहाँ पे एक और पक्षी प्रेमी जो है उनके बारे में बात हो रही है, D.H. लॉरेंस। उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में उनकी पत्नी को लॉरेंस के बारे में लिखने के लिए अनुरोध किया जाता है, लेकिन जो है उनकी पत्नी फ्रीडा बोलती है कि मैं जो है जितना भी जानती हूँ लॉरेंस के बारे में, उनको शब्दों का जामा पहनाना, मतलब उनको शब्दों में उतारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम दोनों के बारे में और लॉरेंस के बारे में मुझसे ज़्यादा जो है वो मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। इस प्रकार से उनके पक्षी प्रेमी होने की बात उनकी पत्नी ने बताई। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यहाँ पे एक घटना होती है जो सालिम अली के जीवन को बदल के रख देती है, और वो घटना है कि एक बार सालिम अली बचपन में ही सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया जो है वो नीलकंठ गोरैया घायल हो जाती है, और उसका इलाज करते करते सालिम अली पक्षी प्रेमी बन जाते हैं, और वो पूरी जिंदगी पक्षियों की खोज में नए नए रास्तों पर निकल पड़ते हैं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, और इस प्रकार से जिस प्रकार लॉरेंस थे उसी प्रकार वो भी अपनी जिंदगी को प्राकृतिक रूप से जीने लगे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बन के उभरे। इसमें कहा गया है, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? बच्चों, इस पैराग्राफ में एक बहुत अच्छी बात बताई गई कि सालिम अली जो है प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बन के उभरे, अर्थात वह पूरे संसार के पक्षियों और पर्यावरण के हित में सोचते थे। वे टापू तक की तरह सीमित दायरे में नहीं, वरन समुद्र की तरह अथाह तथा खुले आचार विचार और सोच वाले व्यक्ति थे। वो पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कभी भी कुछ भी करने को तैयार थे, और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उसे समर्पित कर दिया था। इस प्रकार से सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय सागर बनकर उभरे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।